अब यार अगर हमें फंक्शन का डोमेन फाइंड करना होता है तो हम चेक करते हैं फंक्शन कहाँ कहाँ से हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। बोलो इस यक्स, यहाँ जो यक्स लिखा है यहाँ पर हम दुनिया का कोई भी रियल इनपुट ला के रख दें, क्या ये हमारा फंक्शन डिस्टर्ब होगा? भाई रियल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ दुनिया का कोई रियल नंबर ला के रख दो, क्या इसको प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। लेकिन ये जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, ये अगर गलती से भी किसी इनपुट पे जीरो जनरेट कर दिए तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा यार। इसका मतलब एक बात तो तय है यार कि ये नीचे वाली क्वांटिटी जो है जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। पहली बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट, साइन ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर इज रूट ओवर कॉस ऑफ ln x डजंट इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट जो है हमारा क्या है, कंडीशन बोल सकते हो, जो मन में आए वो बोल सकते हो। फर्स्ट कंडीशन है भैया डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बस। अगर आपने गलती से भी डिनोमिनेटर को जीरो कर दी ना तो ये गलत मान जाएगा, एकदम गलत। भाई बोल नहीं सकता हूँ यार, एकदम रिसिया जाएगा, कहे यार तुम हमें तबाह करना चाहते हो का? अरे हम भी रियल वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, अब हमको भेज दोगे अनडिफाइंड में तो हमारा क्या होगा? तो इसके लिए इसका मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये स्क्वायर रूट जीरो कब जनरेट करेंगे? जब इसके अंदर वाले लोग जीरो दे देंगे। ये तो भैया ऑपरेटर है लगा हुआ है, तो यानी कि ये अंदर वाले लोग जीरो नहीं होने चाहिए। अच्छी बात है भैया, तुम लोग जीरो मत होना, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें इनको फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि कहां पे जीरो हो रहे हैं, कहां पे क्या हो रहे हैं। अभी बताता हूं क्यों नहीं करना है। क्यों करोगे यार, तब तो वही काम हो गया ना कि एकदम मतलब वो काम कर रहे हो जैसे मतलब लेंथी प्रोसेस। दूसरी बात ये है भैया, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे गए एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल या जो भी रहते हैं वो क्या हो, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मींस नॉन निगेटिव। क्या होने चाहिए? नॉन निगेटिव क्वांटिटी। बट भैया हियर ये कह रहे हैं कि ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ से इक्वलिटी हटा के सिर्फ इस इनइक्वलिटी को ही सिंप्लीफाई कर लें। यही हमारा जो x का इंटरवल प्रोवाइड कराएगा वो क्या होगा, हमारा फंक्शन का डोमेन होगा। हमने इक्वलिटी हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्योंकि इनके कारण हटा दिया, ठीक। अब जो x की वैल्यू आएगी ना तो डिनोमिनेटर को जीरो होने देगी, ना स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कभी हमारी निगेटिव होगी। यानी अब वो x फिल्टर होके आ जाएगा जो इस पूरे फंक्शन को रियल और डिफाइंड बनाए रखेगा, कभी भी जो है इसे अनडिफाइंड नहीं होने देगा, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं यार। इस इनइक्वालिटी को देखकर आपको क्या लगता है? इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन ऑफ ln x है माइनस cos ऑफ ln x है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मींस इस साइन ऑफ ln x में से जब हम cos ऑफ ln x को सब्ट्रैक्ट करें तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। हमें ऐसा x ढूंढना है। तो यार इसके लिए ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, थोड़ा सा यार इनके ग्राफ के बारे में अंदाजा लगा लिया करो। आओ जरा हम इनके ग्राफ को देखते हैं यार, ठीक। ये हमारा x है, डोमेन एक्सिस, और ये हमारे फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा इस फंक्शन को मान लेता हूँ ये g ऑफ x है। जी अब x नहीं समझ लो, इसको नहीं प्लॉट करें हम यहाँ पर साइन और cos दोनों ग्राफ, हम इसको नहीं प्लॉट करें। सपोज करो हमने यहाँ पे साइन और cos दोनों के ग्राफ को विजुलाइज करने की कोशिश की है, स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। ये साइन का ग्राफ है, जीरो पे जीरो, फिर पाई पे जीरो, मीन्स आर मल्टीपल ऑफ पाई, या कह सकते हो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई जो है आर नहीं। फिर साइन क्या होता है, जीरो बनाते चलता रहता है। कैसा फंक्शन है साइन हमारा? पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसका सेम पार्ट जो है इनफाइनाइट तक रिपीट करता रहता है बार बार, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरो, ये हो गया हमारा पाई बाई टू, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया हमारा 3 पाई बाई टू, ये हमारा हो गया 2 पाई, ये हो गया हमारा 5 पाई बाई टू, ये हमारा हो गया 3 पाई, ये हमारा हो गया 7 पाई बाई टू। मेरे भैया ये हो गया मेरा माइनस पाई बाई टू, ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया माइनस 3 पाई बाई टू, ये हो गया क्या माइनस 2 पाई, और ये हो गया हमारा माइनस 5 पाई बाई टू। अरे यार बस करो यार आशीष, क्या करते रहते हो तुम भी ना। अब काश भैया क्या करते हैं, काश भैया जहां जहां 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू दिखेगा वहां जीरो हो जाते हैं, यानी यहाँ जीरो हो गए। और जहां जहां 8 इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई दिखेगा ना वहां वो अपने आप को तुर्रम खां समझ लेते हैं। ये देखो इस पे हाईएस्ट, फिर आ गए यहाँ डाउन, फिर ऐसे चलते चले जाएंगे। हमको तो सिर्फ इनको स्टडी करना है। कितना
कितना अच्छा लग रहा है ना। आप लोग भी ऐसे पढ़ो यार, ग्राफ बनाओ, अच्छा लगेगा देखने में। भैया यहाँ हमें ग्राफ अच्छा और बुरा नहीं देखना है, हमें ये देखना है वो कौन सा इंटरवल है, वो कौन सा रीजन है जहां पर हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की बात करें ना, साइन एक्स में से अगर कॉस एक्स को सब्ट्रैक्ट करें ना तो वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यार ये वाला ब्लू वाला ग्राफ कौन है, ये ब्लू वाले ग्राफ क्या है, ये ब्लू वाले ग्राफ साइन एक्स के हैं। और ये रेड वाला किसका है, ये रेड वाला भैया कॉस एक्स का है। ठीक है यार ना, जब साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ पता चल गया तो देखो ना कि साइन एक्स का ग्राफ कहां पर ऊपर दिखाई दे रहा है। अरे मेरे दोस्त जरा यहाँ पर ध्यान देना ना यार, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर आप देख रहे हो इस इंटरवल में, यहाँ आप देख रहे हो ये जो चिड़िया है ना, ये चिड़िया 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 यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चिड़िया क्या है, ये कॉस वाले ग्राफ से ऊपर है। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी एक इनपुट पकड़ो और उसके करस्पॉन्डिंग वाई वाल उसके करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन को ट्रेस करो। आप इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना। यहाँ पर अगर आप वाई की आउटपुट देखो और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप इस वाले ग्राफ का आउटपुट देखो, तो क्या साइन वाला जो आउटपुट आया है इस ग्राफ का, क्या वो कॉस वाले से बड़ा है कि नहीं। आप कहीं भी ले लो, मान लो ये इनपुट सेलेक्ट किए, अब इस ग्राफ का आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इनपुट लो उसके उस इनपुट से परपेंडिकुलरली जाके ग्राफ पे देखो कहाँ कट कर रहा है, जहाँ कट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे देखो, दोनों ग्राफ पे देखो। तो बताओ नहीं यार, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है। आप देख रहे हो कि कोई भी एक इनपुट उठा लो, उस इनपुट को देखोगे अगर इस इंटरवल में आप कोई भी इनपुट उठा रहे हो तो साइन की जो वैल्यू आ रही है, साइन का जो आउटपुट आ रहा है वो कॉस वाले से ज्यादा आ रहा है यार। अगर हम इस इंटरवल के तरीके से अगर हम एक्स की वैल्यू सेलेक्ट करें तो जो साइन ऑफ ln x है माइनस कॉस ऑफ ln x है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये मेरी बात, ये गारंटी है। यानी ऐसा ऐसा जो चिड़िया आपको दिख रहा है ना, ये चिड़िया आपको बार बार रिपीट करते हुए मिलेगी। ये देखो यहाँ पर भी ये चिड़िया मिल गई, ये चिड़िया यहाँ पर भी मिल गई और ये चिड़िया यहाँ पर भी मिल गई। इसका मतलब आपको पता हो गया है कि ये है पीरियाडिक फंक्शन और बार बार रिपीट करेगा तो ये चिड़िया बार बार उड़ती हुई दिखेगी। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है कॉस वाले से ज्यादा है। यानी कि अगर हम एक इंटरवल का इनपुट निकाल के उसको जनरलाइज कर दें तो वो सारा यार एक्स का डोमेन होगा, वो सारा एक्स का वैल्यू होगा जिसपे ये हमारी क्वांटिटी क्या हो रहेगी, पॉजिटिव हो रही होगी। वही क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा मेरे दोस्त, वही इस फंक्शन का डोमेन होगा। मान लो मेरी बात, मान लो। आइए ठीक है यार, पता करते हैं ना कहाँ पर ये हो रहे हैं। अरे जरा पता कर लेते हैं कहाँ पर कट कर रहे हैं। आओ भैया आओ, इन दोनों को एक बार इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। साइन ऑफ ln ऑफ x माइनस कॉस ऑफ ln ऑफ x इक्वल टू 0। जरा इनको उधर भेजते हैं ना पड़ोसी जी को, इक्वल टू कॉस ऑफ ln ऑफ x। अगर इनको खत्म करना है, जान से मारना है ना, तो आप क्या करो, इनको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। साइन पाई बाई 2 माइनस ln ऑफ x लिख सकते हो। साइन से उड़ाओ यार, ये ln x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ln x आ जाएगा। ये 2 ln x हो गया, इधर लेके आओ, ये पाई बाई 2 हो गया। यानी कि ln x आपका क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। यानी x आपका क्या आ गया, e टू द पावर पाई बाई 4। और ये कहीं वैल्यू नहीं होगी यार, ये पूरे इंटरवल पूरे इनफाइनाइट तक ये जो है वेरी करता रहेगा। तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया मेरे दोस्त कि हमको क्या चाहिए, पाई बाई 4 e टू द पावर पाई बाई 4 से लेकर यहाँ तक जो भी आ रहा होगा वहाँ तक चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आप सिंपली यार इस एक्सप्रेशन को ना ध्यान में दो, यहाँ पर कॉस और साइन को ध्यान में दो कि कॉस ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x कब आता है। भाई जहाँ पे आ रहे होंगे वहीं पे तो ये काटे होंगे चच्चा, वहीं पे तो काटे होंगे। तो ये कॉस ऑफ x सॉल्व करो साइन x के, या इसको भी लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस x, काट दो एक दूसरे को। यानी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पाई बाई 4। यानी ये यहाँ पाई बाई 4 पे कट किया है। हमें इसको सॉल्व करने से अच्छा है इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, क्योंकि अभी टू द पावर पाई बाई 4 में आ रहा है, आपके दिमाग को घने चक्कर कर देगा, ठीक है। यानी यहाँ से लेके ये पाई बाई 4, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चिड़िया है 2 पाई कवर करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पाई कवर करता है। पाई बाई 4 डिस्टेंस ये आगे हो गया, पाई बाई 4 यहाँ से ये पाई बाई 4 आगे चल रहा है, तो यहाँ से भी ये जो कट है पाई बाई 4 आगे होगा। यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का, पाई प्लस पाई बाई 4 मीन्स 5 पाई बाई 4, ठीक। यहाँ पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 के बीच में आप देख रहे हो, तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ है मेरे दोस्त मेरे भाई, वहां पर साइन एक्स कॉस एक्स से ग्रेटर है। इसे अपने कान में और अपने पड़ोसियों को भी बता दो। और ऐसा ही इंटरवल अगर हम आर मल्टीपल आप पाई बाई 4 हर जगह सेलेक्ट कर ले तो मेरे भाई आपको वो सारे एक्स मिल जाएंगे जहां पर ये फंक्शन आपका क्या होगा, रियल और डिफाइन होगा। ओके, अच्छा, यानी इनके अनुसार अगर हम डोमेन अपना देखें तो यक्ष हमारा कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, यक्ष हमारा बिलोंग करना चाहिए पाई बाई 4 से 5 बाई पाई बाई 4। तो भैया क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या आप ये आंसर सही लिखे हो यार? भाई सही है, लेकिन सिर्फ एक इंटरवल के लिए। अरे यार ये चिड़िया आपको यहीं थोड़ी दिख रही है, हर जगह दिख रही है, मतलब साइबेरिया, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश,
चिड़िया घर हर जगह देख रही है, ठीक है, मुझे इतना ही आता है, तो क्या करें यार, हिस्ट्री कमजोर है। ठीक, हम क्या कर देंगे, इसको जनरलाइज कर देंगे यार, इसको हम जनरलाइज कर देंगे। ये रिपीटिशन हर 2 पाई इंटरवल के बाद जो है रिपीट हो रहा है, हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये फिर से मिलने वाला है। यानी इनमें क्या करेंगे, यक्स अपना बिलोंग करवा देंगे कहां से, 2n पाई प्लस पाई बाई 4 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4। ये भैया हमारा किसका आ गया, यक्स का इंटरवल आ गया, ये किसका आ गया, एक्स का इंटरवल आ गया। लेकिन मेरे भैया हमको किसका इंटरवल चाहिए, ln x का चाहिए, ln x का। यानी कि यहां पर आप ध्यान से देखना कि हमारा जो ln ऑफ x है वो भी हमारा किस इंटरवल में, क्योंकि हमारे इसी इंटरवल में तो ये साइन ऑफ, ये इनपुट जो आ रहा है, ये जो x का इनपुट आ रहा है, ये इनपुट किसका होना चाहिए, ये जो हमारा इनपुट है मेरे दोस्त, ये कौन दे, ये जो इनपुट मिल रहा है, आप बताओ यहां से लेके यहां तक जो भी इनपुट मिल रहा है, ये किसका आउटपुट होगा, इस ln का होना चाहिए, क्योंकि वही तो इस साइन को देगा, वही तो इस साइन को इंटरनली इनपुट दे रहा होगा। भैया जब साइन और कास ऐसा इनपुट पाएंगे तभी तो ऐसा बिहेवियर शो करेंगे। यानी जो ये आउटपुट निकल के आ रहा है, ये वाला आउटपुट, वो किसका आउटपुट होना चाहिए, ln का होना चाहिए। यहाँ क्या लिखोगे कि ln x बिलोंग करे कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक। यानी ये किसका इनपुट आउटपुट होना चाहिए, ln का। आपको बता दें, अगर इस फंक्शन को ओपन करो, फंक्शन क्या काम करता है, मशीन की तरह काम करता है। इधर बैठा है साइन और यहाँ बैठा है ln, यहाँ से आया x ने एंट्री मारा ln के अंदर, यहाँ निकला ln x, और ln जब इसके अंदर एंट्री मारा, साइन ऑफ ln x जो है बाहर आ गया। यानी यही जो है, जिस तरीके से साइन और कास के ग्राफ में x काम कर रहा है, वैसे इस फंक्शन में कौन इसको डोमेन दे रहा है, ln दे रहा है। यानी ln का जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है वो इसके लिए डोमेन का काम कर रहा है। यानी ln का ही जो वैल्यू आ रहा है वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। कहां पे बिलोंग करना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो ना यार, अरे सॉल्व कर लो भैया। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा इसको इधर लेके आना, ग्रेटर देन 0, इसको लिख सकते हो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ln x। ठीक, साइन से काटना है, यहाँ हो जाएगा 2 ln x। यानी ln x आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए पाई बाई 4, या ln x माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0। लास्ट वाला इंटरवल आपको इस ग्राफ से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है यार। इस साइन और कास x के ग्राफ में जैसे x का काम कर रहा है, वैसे हमें इस ln का डोमेन रखना पड़ेगा इस इंटरवल में, क्योंकि बाहर जो फंक्शन लगे हुए साइन कास लगे हुए, अगर उनको ऐसा ही डोमेन फील होगा तभी जो है वो अपना ऐसा बिहेवियर शो करेंगे। मिस इनइक्वालिटी को सिर्फ आप x की वैल्यू क्या निकालोगे, इसका इंटीग्रल ले लोगे, तो यहाँ से बेस रहेगा, बेस x बिलोंग करेगा हमारा 2n पाई प्लस पाई बाई 4 ऑफ बेस e कामा e टू द पावर 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4। ये हमारा क्या है, आंसर है। आप इस वीडियो को 2 बार देखें, कम से कम 2 बार देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।